सर सबसे पहले मैं बड़ा परेशान हूं आजकल की बजट के बाद आम आदमी सोना कब खरीदे और सोना कब सस्ता होगा। ऐसा एक अर्थशास्त्री होने के नाते आपको तो आहट या खुशफुसाहट लगी गई होगी कि भैया ये समय है आम आदमी सोना खरीद ले। नहीं, सोना तो बजट के बाद अपने पीक से बहुत कम आया। 1,80,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, आपको पता ही होगा। और वहां से गिर के एक समय पे लगभग 1,40,000 प्रति 10 ग्राम आ गया था। अब इस समय जब हम बात कर रहे हैं, आपका वीडियो शायद थोड़ी बहुत देर में लाइव हो जाए या एक आध दिन में लाइव हो। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो 1,60,000 के आसपास, 55-60 हजार के बीच में चल रहा है। तो सोना कब खरीदें? तो जब खरीदें जब कीमत कम आए। आई थिंक आपके बात की सीधा रिप्लाई तो ये है। पर सोने में ये सच है कि इतनी उठापटक हो रही है, इतनी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, ऊपर नीचे। $5602 अपने पीक पे पहुंचा। मैं प्रति आउंस कॉमेक्स की प्राइस की बात कर रहा हूं, जब 1,80,000 दिरहम, 1,80,000 प्रति 10 ग्राम से भी ज्यादा पहुंच गया था। उसके बाद गिर के, जैसा मैंने कहा, कि नीचे आया। तो इतनी उठापटक चलने का कारण हम जान लेते हैं। कुछ एक कारण है, क्योंकि आपका सवाल इसी के इर्द गिर्द है। पहला कारण है कि इसमें सट्टेबाजी अमेरिका में बहुत बेसाब हो रही है। और अमेरिका में क्या, बाकी देशों में भी अब इसमें सट्टेबाजी बहुत बड़ी मात्रा में शुरू हो गई। तो जब किसी चीज में स्पेकुलेशन, जिसको हम कहते हैं, वो ज्यादा हो जाती है, तो उसकी प्राइस बहुत वॉलेटाइल हो जाती है। और वॉलेटाइल प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे, जब सटोरिये खरीदते हैं तो एकदम बढ़ जाता है। जब वो एक भारी मात्रा में बेचते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, तो नीचे आ जाता है। पर अच्छी बात यह है कि अब सोने ने एक बेस बनाना शुरू कर दिया है। वो बेस पहले $4,600 के आसपास बना था, यानी कि 1,40,45 के। अब ये बेस 1,50,000 और 1,60,000 प्रति 10 ग्राम का बेस बन रहा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं, क्योंकि सोना और चांदी की कीमतें ऊपर और नीचे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण जाती हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन जब दुनिया में बढ़ती है, अभी जैसे ईरान का संकट अभी भी बना हुआ है, ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही है, कोई खास बातचीत का रिजल्ट नहीं आया है। कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आ जाती है तो कीमत नीचे आ जाती है। जब कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती संधि की, और ईरान पर हमले के बादल मंडरा रहे हैं, जब ऐसा लगता है कि अब तो ये हमला होके रहेगा, तो फिर कीमत ऊपर चढ़ जाती है। रशिया यूक्रेन का युद्ध और घमासान हो चला है। कीव और खार्किव पर उनके एनर्जी सोर्सेस रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। वहां पर -20 तक टेम्परेचर है, और ऐसे में वो सर्दी में उनके पास गैस नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो वहाँ हालत खराब है। तो कुल मिला के जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं। इसी प्रकार आर्थिक टेंशंस हम देखें तो अमेरिका और चाइना की एक डील होने जा रही थी, जिसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने अप्रैल में चाइना जाना था। चाइना से बयान आया कि हम राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं आने देंगे, हमें ये मीटिंग नहीं करनी, क्योंकि अमेरिका ताइवान के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है समय समय पर। तो इसको लेके जो कीमतें $4,600 तक पहुंच गई थी, यानी कि 1,40,000 तक पहुंच गई थी, वापस वो उठ के 1,60,000 दिरहम तक आ गई। तो कुल मिला के बात करें हम, तो 1 लाख स्पेकुलेशन, जियो पोलिटिकल टेंशन, जियो इकोनॉमिक टेंशन, ये सब मिलकर सोने और चांदी की कीमतों को ऊपर नीचे करती हैं। और सट्टेबाजी चांदी में तो और ज्यादा होती है। चांदी की बात करें तो चांदी में और ज्यादा सट्टेबाजी होती है। तो इसलिए जो निवेशक हैं, वैसे तो उनको सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लेनी चाहिए। निवेश की सलाह बहुत ही व्यक्तिगत होती है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। हम और आप जो बात कर रहे हैं वो एक न्यूज एनालिसिस है। तो मुझे लग रहा है कि अगर सोने को ले आपने लिया हुआ है अगर, तो एक तो बार बार उसकी प्राइस रोजाना चेक ना करें। मैंने देखा है लोग उसको दिन में एक बार क्या, दिन में दो दो तीन तीन बार प्राइस चेक करने लगे। तो क्या होता है, जब आप बार बार चेक करते हैं तो दो बातें होंगी, या मैं यूं कहूं चलिए तीन बातें होंगी। एक तो जिस प्राइस पे आपने लिया था उससे ऊपर चल रहा है, तो आपका बार बार मुनाफा बुक करने का मन करेगा। और अगर उससे नीचे चल रहा है तो आपको टेंशन होगी कि भाई ये तो जो है मैंने इतने पे लिया था, अब ये नीचे आ गया है, घाटे में आ गया है ये। फिर आप उसको फिर बेचने का मन करेगा, लॉस बुक कर लेंगे आप कभी ना कभी, और आप निराश हो जाएंगे। तीसरी बात ये होगी कि जिस प्राइस पे आपने लिया है, हो सकता है वहीं घूम रहा हो, तो आप कहेंगे भाई क्या बढ़ तो रहा नहीं, पहले तो इतना बढ़ रहा था, हमने लिया तब से रुक गया है। तो मुझे लगता है जो बार बार कीमतें चेक करना है लेके, ये ठीक नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की या ट्रेडर की पहचान है। अगर आप सोने को लेके लंबे वक्त के लिए ले रहे हैं, सोने के साथ सोना है, पहला सोना सोना है, दूसरा सोना नींद वाला सोना है, तो सोने के साथ सो जाना है। यानी कि आपको इसको कम से कम 2 से 5 साल के लिए इसको लेके आराम से रखिए, निवेशक बनिए, निवेश करके रखिए। ये एक सेफ्टी हेज है। ये रिस्क में आपकी मदद करेगा। जब बाकी सब एसेट क्लासेस नीचे जाने लगेंगी, उस समय सोना आपको एक अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकता है। चांदी बहुत चंचल है, चांदी के बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और मैं उन लोगों में हूं जो कि
सोने और चांदी की कोई कीमत प्रेडिक्ट नहीं करते हैं। आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे, देखिए सोना 5 लाख, 3 लाख, चांदी इतने लाख उतने लाख। जेपी मॉर्गन ने कहा इस साल के अंदर सोना 7 लाख। हो सकता है जो लोगों ने टारगेट दिए हो सकता है अचीव हो जाए, पर सच ये है कि सोने और चांदी की कीमतें खबरों पर आधारित हैं। अब खबर, आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं, खबर कब क्या आने वाली है, अगले क्षण क्या खबर आने वाली है, अगले घंटे क्या खबर आने वाली है, ये किसी भी व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्ट करना कठिन है। तो जब खबरों का प्रेडिक्ट करना कठिन है, तो हम सोने और चांदी की कीमत इस साल के अंत में इतनी होगी, 6 महीने बाद इतनी होगी, 2 महीने बाद इतनी होगी, 2 साल बाद इतनी होगी, मुझे लगता है ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करना और एक कीमत डालना ठीक नहीं है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी, और वो किस आधार पर पता लगाएंगे। ये जो फैक्टर्स है, जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सट्टेबाजी कितनी हो रही है, और ये ज्यादातर फैक्टर्स अंतरराष्ट्रीय हैं। ये खबरें आपको भारत की खबरों की, जो 100 खबरें भारत की फटाफट चलती हैं टीवी पर अन्य जगह, उसमें आपको ये खबरें नहीं मिलेंगी। ये खबरें आपको खंगालनी पड़ेंगी, ये खबरें आपको निकालनी पड़ेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेट मिरर ऐसी खबरें लोगों तक लाता है जो अंतरराष्ट्रीय होती है, क्योंकि सोना और चांदी अंतरराष्ट्रीय कमोडिटीज हैं। भारत में केवल 1% सोना होता है। अगर हम 100% यूज करते हैं तो 99% हम बाहर से मंगाते हैं। पूरी चांस है कि आपने जो अंगूठी चेन पहन रखी है वो विदेशी है, उसमें जो सोना लगा हुआ है भारत का नहीं है वो। तो जब ये धातु विदेशी है, जब ये धातु भारत से बाहर ज्यादा पाई जाती है, तो हम इसमें भारत की खबरों को हम करते रहे कि देश, इंडिया ने यूएस से ट्रेड डील कर ली तो सोना बढ़ने लगेगा घटने लगेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत रुपए कमजोर होने से सोने की कीमत पे फर्क पड़ता है। धनतेरस हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, शादियों का सीजन हो गया, इससे सोने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100, 200, 500 रुपए का फर्क को मैं ज्यादा फर्क नहीं मानता हूं। तो आप उन खबरों पे नजर रखिए। अगर आप सोने और चांदी की कीमतों को खुद ही प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, बगैर किसी ज्योतिषी के, बगैर किसी आर्थिक विश्लेषक के, बगैर किसी फाइनेंस एक्सपर्ट के, आप खुद ही उसका विश्लेषण कर सकते हैं।